तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भर के बताने वाला हूं कि आपके पैन कार्ड में फादर्स नेम ना होने की वजह से या फिर आपके जो पैन कार्ड है उसमें पहले फादर्स नेम कुछ और था और आपने करेक्शन कराया है तो अभी कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में आपको NSDL की साइट से डिस्पेंसी लेटर शो हो जाता है। तो उस डिस्पेंसी लेटर को कैसे फिल करते हैं प्रॉपरली और उसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पैन कार्ड पहले से बन चुका है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है आपके फादर्स नेम में तो आपको आधार कार्ड के थ्रू आप उसको ठीक करा सकते हो। उसके लिए आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको, जैसे कि पहले आपके पैन कार्ड में फादर्स नेम कुछ और था और अभी आप कुछ और कराना चाहते हो या फिर आपके पैन कार्ड में फादर्स नेम है ही नहीं है, तो ये आपको मेजर करेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो डिस्पेंसी स्लिप होती है उसको फिल करने के साथ साथ उसमें कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हमको बाय पोस्ट सेंड करना पड़ेगा NSDL को। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है NSDL 1। ये फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके पैन कार्ड में पहले फादर्स नेम नहीं था और अब आप करना चाहते हो, या फिर पहले था तो गलत था, अब आप ऐसा कुछ इसको करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्म आपको ज़रूर फिल करना पड़ेगा। अपने गैजेट ऑफिसर से भरवा लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा फॉर्म आपका आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के साथ में जितने भी फॉर्म की डिटेल यहाँ पर आपको मैच करती है वो सभी, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर जो स्कूल की सर्टिफिकेट होती है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पैन कार्ड जिसमें आपको सबूत के तौर पे ये पता चले कि आपके फादर्स नेम में ये सही नेम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम सब कुछ मैच करता हो, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपने जब भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो आप देख लीजिए उस ईमेल में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है तो उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और जो आपका पुराना वाला पैन कार्ड है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जब न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो वो फॉर्म आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, उसमें सिग्नेचर और आपकी एक न्यू फ़ोटो भी लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा करके बाय पोस्ट से NSDL को सेंड करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि जो NSDL फॉर्म होता है ये भरवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्म भरवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो गैजेट ऑफिसर होता है या फिर आपका जो नगर निगम में आप रहते हो या फिर तहसीली में रहते हो तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म आपका तहसीलदार या फिर SDM भर सकते हैं, या फिर आपके स्कूल कॉलेज की जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरवाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो म्यूनसिपल काउंसिलिंग होता है ना, जिसको आप अध्यक्ष भी बोलते हो, जिसको आप वोट करके बनाते हो नगर निगम में या फिर नगर पालिका में, उसके थ्रू ये भी भरा जाता है। तो वो तो आसानी से आपको अपने ही नगर निगम में मिल जाएगा। तो आप फटाफट से उसको भरवा लीजिए क्योंकि ये आसान होता है अध्यक्ष से भरवाना। SDM या फिर तहसीलदार तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिस्पेंसी जो लेटर होता है उसको कैसे प्रॉपर तरीके से फिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है वो फॉर्म जो कि आपको बाय पोस्ट से मिल गया होगा। यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी रिमार्क में आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको भर के बता देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि रिटर्न स्लिप, मतलब इसको यहाँ से कट करके सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करके आपको बाय पोस्ट से सेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेटर इशू हुआ है वो क्यों हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एज पर एप्लीकेशन में यहाँ पर फादर्स नेम में अरविंद कुमार बता रहा है और यहाँ पर एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटाबेस में यहाँ पर ब्लैंक बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन फादर्स नेम में अरविंद कुमार है और जो इनकम टैक्स डेटाबेस है उसमें ब्लैंक है, मतलब आपके पैन कार्ड में फादर्स नेम है ही नहीं है। तो फादर्स नेम बहुत ही मैंडेटरी होता है, फादर्स नेम बहुत ज़रूरी होता है पैन कार्ड में, और इस पैन कार्ड में तो फादर्स नेम है ही नहीं है, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी लेटर इशू हो गया है। चलिए मैं आपको भर के बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पर आपको
नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर लिख के आ रहा है कि रिटर्न स्लिप, और यही स्लिप आपको बाय पोस्ट से सेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए यहाँ पर ए, बी और सी केवल आपको यहाँ पर टिक करना है। तो जो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन है ए वाला, तो यहाँ पर रिप्रिंट पैन कार्ड विथ ITD डेटा नो चेंज रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहले पर टिक कर दोगे तो आपका जैसा पैन कार्ड पहले था वैसे ही पैन कार्ड फिजिकली आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है। कि बी वाला ये कह रहा है कि आपकी जो इनकम टैक्स डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही है, मतलब करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि करेक्ट तो है लेकिन आप कोई चेंजेस नहीं कराना चाहते, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटाबेस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सही है और आप उसको चेंज नहीं कराना चाहते। तो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या नहीं चेंज कराना चाहते। जैसे कि नेम हो गया, नेम आपका पहले से ही सही है तो आपको यहाँ पर नेम में टिक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे ये नेम चेंज नहीं कराना है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी सही है, आप इसको चेंज नहीं कराना चाहते। लेकिन आपको यहाँ पर फादर्स नेम गलत है और फादर्स नेम किसी किसी के में नहीं है, तो आपको यहाँ फादर्स नेम में टिक नहीं करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि इनकम टैक्स डेटाबेस में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आर इनकरेक्ट एंड शुड बी चेंज, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, इनकरेक्ट है, तो शुड बी चेंज, क्या ये आप चेंज कराना चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पर फादर्स नेम जैसे कि गलत था या फिर गलत है या फिर है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे फादर्स के आगे टिक कर देना है। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से जो न्यू पैन कार्ड आएगा, और साथ में मैंने पहले ही बता दिया था कि इस स्लिप के साथ में कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके बाय पोस्ट से इसी पोस्ट में आपको जो ऊपर दिख रहा है सेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको अटैच करना पड़ेगा, उसके नाम लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 आप क्या क्या सपोर्टेड में भेजना चाहते हो। इसके बाद से सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। और इस प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके बंडल बना के बाय पोस्ट सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद से आपका जो न्यू पैन कार्ड आएगा वो एकदम तैयार होकर रेडी होकर कम्प्लीटली आएगा, जिसमें आपके फादर्स नेम और सिग्नेचर भी होंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या हमको बाय पोस्ट सेंड करना ही पड़ेगा तभी हमारा पैन कार्ड करेक्शन होगा। तो मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन बता सकता हूँ। पहला तो है, जब भी आप स्टेटस एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू चेक करोगे तो कुछ लोगों को वहाँ पर ही फाइल अपलोड करने के लिए मिल जाता है ऑप्शन। तो आप इसको सभी डॉक्यूमेंट्स को एक ही PDF बनाइए और वहाँ पर ऑनलाइन ही अपलोड कर दीजिए उनके डेटाबेस में। या फिर आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको कम्प्लीटली बाय पोस्ट से सेंड करना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ आपको 30 दिनों के अंदर अंदर सेंड करना होता है।